अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डे 17 ऑफ लर्निंग एडवांस प्राइस एक्शन इन 30 डेज़। हमने पिछली वीडियोस में सेशंस के बारे में, न्यूज़ के बारे में बात की है। अभी आज की वीडियो से बेसिकली जो भी इससे पहले आपको मैंने थ्योरी समझाई है, जो चीज़ बताई है कि कैसे काम करती है, वर्बली जिन चीज़ों के बारे में बताया है, आज से मैं वही सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा। जैसे कि मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ाते वक्त बताया था कि मैं चार्ट के ऊपर आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से होती है। इसी तरीके से ट्रेंड के बारे में भी बताया था। तो वो जो चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, वही चीज़ें अब मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि प्रैक्टिकली आपने इन चीज़ों को कैसे काम करना होता है। तो मैं आपको चार्ट पर लेके जाता हूँ, वहाँ पर मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। आज के दिन हम आप बात करेंगे बेसिकली ट्रेंड से, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो ट्रेंड उम्मीद करता हूँ अब तक आपको याद हो गया होगा कि कैसे होता है, जिसमें सिंपली आपको हायर हाइज हायर लोज मिल रहे होते हैं, लोअर लोज लोअर हाइज मिल रहे होते हैं डाउन ट्रेंड में। तो उसको आप एक ट्रेंड बोलते हैं। मैं चार्ट पर आपको लेके जाता हूँ, वहाँ पर आपको एक दफ़ा रिकैप भी देता हूँ कि क्या पढ़ाया था और आपको चार्ट के ऊपर भी समझाता हूँ। अच्छा, तो ये हमारा चार्ट है। मैं चलें सबसे पहले तो मैं आपको रिकैप दिला देता हूँ। जो मैंने आपको ट्रेंड के बारे में बताया था, ट्रेंड की डेफिनेशन सिंपल ये है कि एक डाउन ट्रेंड जो होता है उसकी निशानी है कि वो अपने हाइज़ को प्रोटेक्ट कर रहा होता है और नए लोज प्रिंट कर रहा होता है कॉन्टीन्यूसली। इसके बिल्कुल उल्टा आता है हमारा अप ट्रेंड, जो बेसिकली न्यू हाइज़ प्रिंट कर रहा होता है और अपने लोज को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। अच्छा, डाउन ट्रेंड में यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, डाउन ट्रेंड में ये जो हमारा हाई होता है इसको लोअर हाई बोलते हैं। जो एक हाई बना उसके बाद उससे छोटा एक हाई बना, उसको लोअर हाई बोल दिया। और ये जो लोज होते हैं, लो के नीचे लो बन रहे हैं, इसको लोअर लो बोलते हैं। इसके साथ ही ये जो अप ट्रेंड है उसमें जब एक हाई के ऊपर हाई बनता है तो उसको हायर हाई बोलते हैं, और जब एक लो से ऊपर वाला एक लो बनता है तो उसको हायर लो बोलते हैं। ये सिंपल सी ट्रेंड की डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई थी, इसकी थ्योरी भी समझाई थी। अभी मैं चार्ट पर आपको जाकर दिखाता हूँ तक कि बेसिकली आपने इसको चार्ट पर कैसे देखना होता है। मार्केट स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं कि स्ट्रक्चर आपने किस तरीके से रीड करना है, और ट्रेंड भी इसको बोलते हैं, जैसे भी आप इसको नाम देना चाहें। चलो मैं यहाँ से मोस्ट रिसेंट से ही स्टार्ट कर देता हूँ, अगर मुझे कोई अच्छी एग्जांपल मिलती है। मैंने ये सोचा था कि मैं लाइव आपको चार्ट के ऊपर एग्जांपल ढूंढ के दूंगा कि कहाँ से, बल्कि यहाँ पर ये अच्छा है, यहाँ पर दोनों मिल जाएंगी। ओके, मैं यहाँ पर आपको वॉल्यूम के भी हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम स्टार्ट लेते हैं यहाँ से। ओके, लेट से ये मार्केट, अभी हमने कहीं से तो स्टार्ट करना है तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेट से ये मार्केट का एक हायर पॉइंट था, एक मतलब स्टार्टिंग पॉइंट था ये सिंपली। अब यहाँ से आपने क्या करना है, आपने देखना है जो चीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी कि आपको जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा वो बेसिकली क्या होगा। ये आप देख सकते हैं, ये एक लो बना है, उसके बाद एक हाई बना है जो पिछले हाई से नीचे है, तो ये एक लोअर हाई है। अब एक नया लो प्रिंट हो गया है जिसमें बेसिकली आप देख सकते हैं कि लो से एक नीचे लो बना है, तो ये लोअर लो है। अगेन ये एक हाई बना है, आई थिंक ये वाला हाई है। उसके बाद फिर ये एक लो बना है, ये हायर लो बना है, और इस तरीके से ये चीज़ आगे चलती जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा चार्ट को मैं ऐसे कर लेता हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो आपकी। अब अच्छा नहीं, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ लाता हूँ। अब ये फॉर्मेशन आपको समझ आई थी ना कि लो बन रहा है, उससे नीचे वाला लो बन रहा है, उससे नीचे वाला लो बन रहा है, यानी कि आप एक डाउन ट्रेंड में। जो हाई है वो पिछले हाई से पिछले हाइज जो है वो मार्केट प्रोटेक्ट करके रख रही है, यानी कि इन हाइज को वो वायलेट नहीं कर रही, तो आप एक डाउन ट्रेंड में। अब डाउन ट्रेंड में तो फिर आपको क्या करना चाहिए, सिंपल सी बात है, फिर आपको सेल के सेटअप्स पर फोकस करना चाहिए, सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ देखनी चाहिए मार्केट में, तो आपको ज़्यादा बेहतर एज मिलेगा क्योंकि आप ट्रेंड के साथ अलाइन कर रहे होंगे। तो इसी को कंटिन्यू करते हैं आगे, क्योंकि मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है कि आगे से हमारा अप ट्रेंड भी स्टार्ट हो रहा है, तो आपको इसी एग्जांपल में काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगी। अब इसी को कंटिन्यू करता हूँ। ये हमारा एक लास्ट हाई बना था, देन ये एक लो बना, हाई बना, लो, हाई, लो। अच्छा, इसको मैं यहाँ तक ही रखता हूँ ताकि आपको ये गलत सेलेक्ट हुआ है। मैं साथ साथ आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ। अब ये तो आपको फॉर्मेशन नज़र आ रही है सिंपल तरीके से कि मार्केट अपने लोज पे लोज बनाती जा रही है, हाई उसने प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं, तो आप एक डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर आपने देखा होगा, थोड़ा सा जूम करके आपको समझाता हूँ।
आपको अभी वीडियो देखते वक्त ये सवाल आपके जहन में ज़रूर आया होगा कि देखें ये एक लो पॉइंट है, इस लो पॉइंट के बाद मार्केट ने ये थोड़ी सी रिट्रेसमेंट की, फिर लो बनाया, फिर एक कैंडल की रिट्रेसमेंट की, फिर लो बनाया। अब इसको बेसिकली हम रिट्रेसमेंट नहीं बोल सकते, ये जो होती है ना ये रिट्रेसमेंट है, यानी कि जो आपके एग्जिस्टिंग ट्रेंड के अगेंस्ट का मूव होता है। ये एक सेल ट्रेंड है और एक बाई का जो मूव होगा उसको रिट्रेसमेंट बोलते हैं, उसको पुल बैक भी बोलते हैं, उसको करेक्शन भी बोलते हैं, ये सारे एक ही चीज़ के नाम है। तो एक जो रिट्रेसमेंट होती है ना प्रॉपर, उसके लिए यह है कि मार्केट अपने ट्रेंड को जहाँ तक, यानी वो सेल ट्रेंड था, वो अब मार्केट प्राइस नीचे की तरफ जा रही है, वो एक जगह रुक के ऑपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा सा चले एटलीस्ट, तब आप उसको रिट्रेसमेंट कहेंगे। एक कैंडल सिर्फ आपके ट्रेंड के अगेंस्ट जाना, उसको आप एक अच्छी रिट्रेसमेंट या हेल्दी रिट्रेसमेंट नहीं बोल सकते। तो हेल्दी रिट्रेसमेंट आप किसको बोलेंगे? जहाँ पर प्राइस उसने एक सांस लिया, ब्रेक लिया और अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा सा उसने ट्रैवल किया, चाहे वो ज़्यादा कैंडल्स उसने बनाई है या थोड़ा लंबा डीप उसने रिट्रेसमेंट कर दिया, तब आप उसको रिट्रेसमेंट बोलेंगे। ये जो चीज़ आपको यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है ना, इसके अंदर ये रिट्रेसमेंट्स नहीं है, या अगर इसको आप रिट्रेसमेंट का नाम दें भी तो ये एक हेल्दी रिट्रेसमेंट नहीं होगी। अब हेल्दी रिट्रेसमेंट आपको देखिए ये नज़र आ रही है कि जो ट्रेंड था हमारा डाउन साइड पर, उसके अगेंस्ट यानी मार्केट बाय की तरफ गई और उसने एक छोटा सा पुश लगाया, देन वो नीचे अपना लो ब्रेक करने आई। ठीक है, तो इसी तरीके से अब मैंने ये लो मार्क क्यों नहीं किया, ये भी आपका एक सवाल हो सकता है। इसमें भी सिंपल सी बात है, क्योंकि ये एक प्रोमिनेंट लो नहीं है। देखें उसके अगेंस्ट 2 कैंडल्स गई हैं सिर्फ, ठीक है, उसके बाद आना शुरू हो गया, तो इस पूरे के पूरे मूव को मैं एक इम्पल्स कंसिडर कर रहा हूँ। इसमें ये थोड़ी सब्जेक्टिव हो सकती है, आपका लो पॉइंट यहाँ पर आए, मेरा यहाँ पर आए, लेकिन छोटे मोटे फ़र्क के साथ कोई इतना फ़र्क नहीं होता। अगेन वही बात है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो अभी यही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि आपने जब ट्रेंड को देखना है ना, तो सिंगल कैंडल की रिट्रेसमेंट को आपने इग्नोर कर देना है। एक थोड़ी सी हेल्थी, थोड़ी सी अच्छी आपकी रिट्रेसमेंट ज़रूर होनी चाहिए। अब इसी से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लास्ट लो हमारा ये बना। अब यहाँ पर देखें आप कि थोड़ी सी कहानी चेंज हुई है। ओके, तो अब यहाँ से अगर आप देखें कि ये एक लोअर हाई हमारा बना है, ये भी हमारा एक लोअर हाई बना है, ये हाई प्रोटेक्टेड है। जब तक ये ब्रेक नहीं हुआ हमें सिग्नल नहीं मिला कि ट्रेंड चेंज होने वाला है। ठीक है, ये भी हाई प्रोटेक्टेड है, ये भी हाई प्रोटेक्टेड है, ये भी हाई प्रोटेक्टेड है, ये हमारा हाई प्रोटेक्टेड नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जब ये हाई बना, मार्केट ने ये लास्ट लो प्रिंट किया, तो उसके बाद इस हाई को उसने वायलेट कर दिया। देखें ये इसका हाई है पिन पॉइंट, और मार्केट ने अब इसके हाई को ब्रेक कर दिया। अब जब एक प्रीवियस हाई से ऊपर वाला हाई बनता है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया, उसको आप हायर हाई बोलते हैं, और हायर हाई बेसिकली अप ट्रेंड की निशानी होता है। तो जब डाउन ट्रेंड में आपका हायर हाई बन गया है, तो ये आपका पहला सिग्नल है, पहला इशारा है कि यहाँ से पॉसिबली या तो मार्केट रेंज में जा सकती है, या वो अपना पूरा का पूरा ट्रेंड भी रिवर्स कर सकती है। दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन एक है कि यहाँ पर आपको मुहतात ज़रूर हो जाना चाहिए। जो आपके कॉन्टीन्यूसली लोअर हाइज बन रहे थे और लोअर लोस बन रहे थे, अब उसमें से एक लोअर हाई वायलेट हो गए, तो आपको थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए। तो आगे से इसको मैं रीड करता जाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। अब देखें ये हाई जब बना, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर जब लो तोड़ने आई तो उसने लो नहीं तोड़ा। मैं इसको पिन पॉइंट यहाँ मार्क करता हूँ, ये है लो पॉइंट, और देखें अब इसने लो नहीं तोड़ा, यानी कि दूसरा सिग्नल आपको मिल गया कि मार्केट अब एक नया लो बनाने में भी फेल हो गई है। अगेन यहाँ से हम मज़ीद आगे जाते हैं। अब एक और चीज़ आपने देखनी है, ये जो हमारा पिछला हायर हाई बना था, उसके बाद एक और हाई प्रिंट हो गया। अब आपको तीसरी चीज़ मिल गई है। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि हाँ, या तो हम जो डाउन ट्रेंड था वो हमारा ख़त्म हो गया, हम डाउन ट्रेंड में नहीं है, या आप ये भी कह सकते हैं कि अर्ली अप ट्रेंड आपका शुरू हो चुका है। क्योंकि अप ट्रेंड में आपको क्या चाहिए, हाई के ऊपर हाई बना हो और अपना लो प्रोटेक्टेड हो, तो वो यहाँ पर चीज़ पूरी हो गई है। तो एटलीस्ट यहाँ पर अब आप सेल की ट्रेड नहीं लेंगे, थोड़ा सा एहतियात करेंगे और बाय की ट्रेड को टाइम करने की कोशिश करेंगे, जब आपके सामने पिक्चर और ज़्यादा क्लियर होगी। अभी देखें जब ये एक नया हाई बन गया हमारे लिए, अब यहाँ पर हायर हाई और हायर लो मौजूद है। अगेन मार्केट ने यहाँ पर आके एक लो बनाया है। अब ये चीज़ जो है हम आगे आने वाली वीडियोस में इसको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन यहाँ पर चले आगे ये मिसाल सामने, तो आपको मैं बता देता हूँ। अब जब हमारा ये एक डाउन ट्रेंड आ रहा था, लो लो लोअर हाई, उसके बाद हायर हाई और हायर लो हमें मिल गया, जो कि अप ट्रेंड की निशानी होती है। जैसे ही ये काम हुआ, अब मार्केट देखें उसके बाद प्राइसेस बहुत ऊपर गई, लेकिन लास्ट में मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर उसने एक फेक आउट दिखाया।
एक फॉल्स ब्रेक, ठीक है। ये चीज़ मैं आगे जब इस पे डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा तो उसको और ज़्यादा तसल्ली से डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पर देखें हुआ क्या कि जैसे ही सेल ट्रेंड से बाय ट्रेंड में मार्केट शिफ्ट हो रही थी तो उसने आके एक और लो प्रिंट करके यहाँ पर ट्रैप किया है रिटेल ट्रेडर्स को। यहाँ पर उसने बेसिकली लिक्विडिटी उठाई है और मार्केट के अंदर जो है ना, जो वीक एंड्स थे उनको उसने निकाल के बाहर फेंके। जब ऐसी मैनिपुलेशन होती है मार्केट में या इस तरह की आप स्टॉप लॉस हंटिंग या फेक आउट्स वगैरह देखते हैं तो इसके पीछे चांस होता है कि अगर मैनिपुलेशन भी होगी है ना तो अब हो सकता है मार्केट अपने ओरिजिनल डायरेक्शन की तरफ चलने लग पड़े। खैर मैं इसको आगे और आगे लेके चलता हूँ ताकि आपको इस चीज़ की समझ आए। अब यहाँ से देखिए, जब ये लास्ट हमारा लो बना था जिसने बेसिकली एसएल हंटिंग की थी, उसके बाद अगेन इसने हाई ब्रेक कर दिया है और अब इसके बाद चले मार्क भी कर देता हूँ साथ। जब ये लो बना था अब इसने ये हाई नया बनाया जो कि इस हाई से ऊपर है, देन एक लो बना, देन एक अगेन हायर हाई बन गया, हायर लो बन गया और ये हायर हाई बन गया। इस तरीके से बेसिकली आपने चार्ट को समझना है, मार्केट स्ट्रक्चर को समझना है। चार्ट के ऊपर जब आपके सामने चार्ट ओपन होगा तो मार्केट स्ट्रक्चर को आपने कुछ इस तरीके से मैप करना है। तो वर्बली तो मैंने आपको पहले बताया था काफ़ी, लेकिन अब आपको मैंने प्रैक्टिकली करके दिखा दिया है कि आप एक्चुअली में मार्केट में जब बैठे होंगे तो आपने किस तरीके से देखना है कि आप आया कि एक ट्रेंड में है या रेंज में है, या अगर ट्रेंड है तो आप बुलिश ट्रेंड में है या बेरिश ट्रेंड में है और आपको बाय की अपॉर्चुनिटीज़ देखनी चाहिए या सेल की अपॉर्चुनिटीज़ देखनी चाहिए। अगर इसके अलावा भी कोई मज़ीद आपका सवाल होता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में सवाल कीजिएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।